मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट में जाने से पहले ना हम सबको स्क्वायर्स आने चाहिए, करीब करीब 1 से 50 तक। आई एम श्योर कि लर्न होंगे तुम में से बहुत जनों के, आज भी मैं तुमको पूछ लूँ तुमको लर्न नहीं होंगे। ठीक है, फिर तुमको क्यूब्स आने चाहिए 1 से लेके 20 तक। पूछ लो, आ जाएंगे? अभी पिछले बैच में भी पूछे थे। ठीक है, कल तक तो आ जाएंगे ना? हाँ, आ जाने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर्स और क्यूब्स निकालते आते हैं ना। स्क्वायर का एक एग्जाम्पल छोटा सा है, 16 × 16 256। और इधर ही 6 × 6 216। अरे 6 × 6 × 6 और 216। तो बेसिक सा फर्क स्क्वायर में और क्यूब में इतना आना चाहिए तुमको। ठीक है, इसके बाद तुमको प्राइम नंबर क्या होते हैं पता है सब बच्चों को? है ना, 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर आते हैं। कितने प्राइम नंबर रहते हैं 1 से 100 के बीच में? 25 नंबर रहते हैं। अगर 1 से लेके 100 के बीच में 25 नंबर्स प्राइम है तो कंपोजिट कितने होंगे? 74 कंपोजिट रहते हैं। और प्राइम भी नहीं और कंपोजिट भी नहीं, ऐसा एक नंबर रहता है। ठीक है, तो 25 प्राइम नंबर्स कौन कौन है लिख पाओगे क्या? लिख पाओगे? 2 3 5 7। अगला और इतने रहते, ध्यान रहेगा ये सारे प्राइम नंबर रहते, एकदम मुखत पाठ रहना चाहिए। इतनी बार प्रैक्टिस करना घर पे इनको लिखने की, इतने बार सोचना अपने मन के मन में। ठीक है, कि तुम्हारे पक्के हो। कोई ऐसा बच्चा है कि आगे बढ़ने से पहले जिसको प्राइम नंबर होते क्या है ये क्लियर ही नहीं है, बचपन से समझ ही नहीं आया कि प्राइम नंबर होते क्या है? तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो मैं आगे चले जाऊंगा। कोई भी ऐसा बच्चा है ऑफलाइन या ऑनलाइन में जिसको समझ ही नहीं आया कि प्राइम नंबर होते क्या है? सबको मालूम है प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसका मतलब समझता है सबको, जो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। ठीक है, बचे वाले कंपोजिट नंबर। और ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नहीं है और कंपोजिट नहीं है? वो 1। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। थोड़ा मैथ के फंडामेंटल हमको आने चाहिए इसमें जाने से पहले। बरं, चला त्याच्यानंतर आपण अजून पुढे जाऊ, थोडं स्क्वेअर क्यूब और प्राइम नंबर हो गए। फिर हमको थोड़े थोड़े ना फैक्टर्स, फैक्टर्स को और एक नाम क्या है? मल्टीपल्स। सॉरी, फैक्टर्स को मल्टीपल नाम नहीं पाएंगे, फैक्टर्स को नाम है डिवाइजर्स। ये हमको आना चाहिए, ये एकदम फास्ट में आना चाहिए। जैसे अगर मैं तुमको दे दूं, तुम्हारे सामने लिख दूं 8, 8 के क्या क्या फैक्टर है? किसके किसके टेबल में 8 आता है ना? किसके टेबल में वो नंबर आता है? तो 8 1 के भी टेबल में आता है, 8 2 के भी टेबल में आता है, 8 4 के भी टेबल में आता है और 8 8 के भी टेबल में आता है। तो एक बार एक क्वेश्चन में ऐसा कोरिलेशन दे करके रखा था कि 8:15, ऐसे ही एक कोरिलेशन दे करके रखा था 4:7, और पूछा था 9:what। दिया था 8 डबल डॉट 15, 8 का हो जाता है 15। फिर डबल डॉट का मतलब क्या है? कि कुछ नया बता रहे हैं। 8 का मतलब 15, 4 का मतलब 7, तो 9 का मतलब क्या, ऐसे पूछा था। और बच्चों ने पूरे जितने लॉजिक हो सकते थे सब सोच ले भाई। 8 का डबल करके 16 - 1, 4 का डबल करके 8 - 1, फिर 9 का डबल करके -1, ऑप्शन मिस नहीं था। सब कुटाने कर लिए बच्चों ने, मिल ही नहीं रहा था। स्क्वायर करके, क्यूब करके, ये करके, वो करके, लास्ट में बहुत सिंपल सा लॉजिक उन्होंने जब आंसर की एनटीएससी के टाइम रिलीज की तो निकला कि 8 के फैक्टर्स है 1 2 4 8, ऐड कर देंगे तो कितना होता है? 15। 4 के फैक्टर है, 4 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 खुद के भी टेबल में आता है, 1 2 और 4 का एडिशन 7। और 9 के फैक्टर्स एडिशन करके 13। ठीक है, ऐसा आंसर था उसका। ध्यान रहेगा कि ये क्वेश्चन तुमको, और ये क्वेश्चन के साथ में ही आज अपन ने सीखते टाइम ही एक नई चीज सीखना चालू कर दी, डॉट डॉट और डबल डॉट का मतलब। डॉट डॉट मतलब इन दोनों में कुछ तो रिलेशन है, किसमें किसमें? 8 में और 15 में कुछ तो रिलेशन है। और डबल डॉट मतलब कि ऐसा ही रिलेशन इसमें भी है। फुल स्टॉप है, अब फुल स्टॉप लगे और ऐसा ही रिलेशन इसमें भी, और अब फुल स्टॉप है वापस है और ऐसा ही रिलेशन इसमें ढूंढ के बताओ। तो यहाँ पे था बॉक्स, और बॉक्स का फाइनल आंसर कितना आया? 13।
कैसे आया, लॉजिक क्या था, लॉजिक सोचा क्या गया था, सम ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ डिवाइजर, जो उस नंबर को डिवाइड कर सके। बात समझ आ रही है कि तुम बच्चों को नकली। ठीक है, ये सारा था एक बेसिक सा लॉजिक। तो ये फैक्टर डिवाइजर हमको आने चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा बैक बात करें अभी हम कॉमन फैक्टर्स। अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर्स की, तो मैं तुम बच्चों के सामने दो नंबर दे देता हूँ, जैसे की मैंने दे दिया 4 आणि 6। आता मला सांगा सगळेजण इकडे बघ, 4 आणि 6, तो 4 किसके टेबल में आता है, 1 के, 2 के, 4 के। 6 किसके टेबल में आता है, 1 के, 2 के, 3 के, 6 के। इनमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 4 और 6 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 और 2। और 1 और 2 में लीस्ट कॉमन फॅक्टर कौन सा है, सबसे छोटा। लीस्ट म्हणजे काय, लीस्ट म्हणजे काय, सर्वात कमी। 4 आणि 6, 4 कोणाच्या पाड्यात येतो, 1 2 आणि 6 किसके टेबल में आता है, 1 2 3 और 6, बरोबर। और तो कॉमन कॉमन क्या है, ये दोनों के दोनों किसके पाड़े में आते हैं, 1 के पाड़े में दोनों आते हैं, 4 भी 6 भी, और 2 के पाड़े में दोनों आते हैं, 4 भी और 6 भी। तो लीस्ट कॉमन फॅक्टर कौन है इनका, 1। सर्वात लीस्ट म्हणजे सर्वात छोटा, छोटा कॉमन फॅक्टर कोणता है, 1। आणि हाईएस्ट कॉमन फॅक्टर कोणता है, हाईएस्ट कॉमन फॅक्टर जिसको तुम स्कूल में पढ़ते हो HCF, वो क्या है, 2। बात समझ आती है। अब ये हो गई कॉमन फैक्टर्स की बात चल रही थी। क्या तुम बच्चों को पता है, अगर दो नंबर रहे हमारे पास P और Q, और अगर उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 आता, मतलब वो दोनों नंबर सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, और किसी के टेबल में वो अलग अलग नंबर्स के टेबल में आते हैं, लेकिन वो दोनों कॉमनली एक साथ में किसके टेबल में आते हैं, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, जिनका HCF 1 होता है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। इकडे बघा, मी तुम्हाला सांगतो, एक दोन चार उदाहरण देतो, थोडेसे एक्झाम्पल देतो, सगळेजण इकडे बघा। मैंने लिया 31 और 32। 31 कोणाच्या कोणाच्या पाड्यामध्ये येतो, 1च्या आणि 31च्या, वो प्राइम नंबर आहे ना। पण 32 कोणाच्या कोणाच्या टेबल मध्ये येतो, इतक्या सगळ्या जणांच्या टेबल्स मध्ये येतो, म्हणजे तो कसा आहे, कंपोजिट है। आता दोनों में ये 31 के फैक्टर लिखे वाले हैं, और नीचे 32 के फैक्टर लिखे वाले। कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर से क्या, नहीं है, कॉमन फैक्टर ही जैसे one। तो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये लीस्ट कॉमन फैक्टर, एक ही कॉमन फैक्टर है तो 1। तो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, ठीक है, दो नंबर ऐसे, या 3 नंबर ऐसे, या 4 नंबर ऐसे, या अनेकों अनेक नंबर ऐसे जिनका सभी का मिला के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली कोप्राइम। क्या बोलते हैं ऐसे नंबर्स को, म्यूचुअली कोप्राइम नंबर्स। ध्यान रहेगा क्या। अब मुझे एक बात बताओ, 31 और 32 मैंने एग्जांपल लिया, क्या 32 प्राइम है, नहीं। तो P और Q, अगर ये दोनों के दोनों नंबर बताए जा रहे हैं कोप्राइम, तो क्या P भी प्राइम और Q भी प्राइम होना चाहिए, ऐसे कुछ जरूरी है क्या, ये दोनों प्राइम होने चाहिए, कोई जरूरी। तो ऐसे नंबर जो किसी ना किसी के टेबल में आते हैं, वो भी प्राइम को प्राइम हो सकते हैं, प्राइम नहीं लेकिन को प्राइम हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, 9। 9 किसी के टेबल में आता है, 1 को और खुद को छोड़ के। किसके टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है ना 9, 1 और खुद को, 9 को छोड़ के। और 16 किसी के टेबल में आता है क्या, 1 को और खुद को छोड़ के। किसके, 2 और 4 के, और 8। तो ऊपर लिखा है 9 139, नीचे लिखा है 16 1 2 4 8 6। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो HCF ऑफ 9 एंड 16 कितना हो खुशबू, 1। मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर ही क्या है, ये दोनों एक साथ में। वैसे तो 16 2 के भी टेबल में आता है, लेकिन 9 भी आता है क्या। 16 बोला अपन 2 तारीख को वड़ा पाव खाने चलते हैं, 9 बोला मेरा नहीं जमता, 9 बोला 3 तारीख को आता, क्या अगले दिन जमेगा मेरा, मैं थोड़ा अगले दिन फ्री हूँ, मेरे को स्कूल का होमवर्क नहीं। 9 बोला नहीं मेरे को नहीं जमेगा, 4 को आता, क्या अगले दिन मैं फ्री हूँ, फिर दोनों का नहीं जमा। दोनों का कौन से दिन जमने वाला था, एक साथ में, एक। तो ये दोनों के दोनों क्या है, कुछ को प्राइम। मुझे एक बात बताओ, क्या 9 एक प्राइम नंबर, 9, तो 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। बात समझ आती है ना तुमको, क्या 16 एक प्राइम नंबर है,
16 फक्त 1 आणि स्वतःच्याच पाड्यामध्ये येतो का दुसऱ्याच्या पाड्यात येतच नाही का? असं होतं का? नाही ना. 16 2च्या पाड्यात येतो, 4च्या पाड्यात येतो, 8च्या पाड्यात येतो. ते 16 प्राईम नंबर नाहीये. मग 16 कसा आहे? कंपोजिट आहे. तर 2 कंपोजिट नंबरचं HCF पण 1 असू शकतं का? हो. को प्राइम असू शकतं का? हो. झेपतंय का डोक्यात? हो. अब एक तो हो गया को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या कुछ जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। और खुशबू तुझे पता है ट्विन प्राइम मतलब क्या रहता है? ट्विन प्राइम किसका है? किसका फोन है वो? दिखाओ इधर, लाओ। लाओ इधर फोन। पेरेंट्स को लेके आना फिर दिखाऊंगा। अभी अपने पास में ट्विन प्राइम नंबर क्या रहता है पता है क्या खुशबू? नहीं। और ऐसे होती कुछ जोड़ियां ध्यान रखोगे। ऐसे प्राइम नंबर जिनमें कितने का गैप है? 2 का गैप। ध्यान रहेगा कि पक्का ना? ठीक है। हो गया। ये ट्विन प्राइम हो गया। अभी तुम बच्चे सारे के सारे एक बार लिख लो फिर अपन क्वेश्चन चालू करते हैं। तुम बच्चों को जो भी नोट डाउन करना है जल्दी से नोट डाउन कर
सर कौन से वाले, ये ए वाले डॉट्स की बी वाले डॉट्स? ए वाले का 8 और 15 में कुछ तो रिलेशन, बोलो जी। सर मुझे कुछ समझा ही नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। नहीं, मैंने ये पहले सिखाया। आप लेट ज्वाइन हुए क्या नोमा? हाँ। आप लेट ज्वाइन हुए क्या? क्या नहीं बाकी सर। बच्चों को आवाज आ रहा था? सर मैं पहले से ही ज्वाइन थी, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। भैया आपका जो आवाज था ना वो बार बार कट रहा था। हाँ भैया, अच्छा आपका अच्छा, आवाज ही नहीं आ रहा ठीक है था। ठीक है, मैं बता देता हूँ वापस बता। देखो, इधर आप दिया है कि 8 और 15 में कुछ तो रिलेशन है। सेम रिलेशन 4 और 7 में भी है। तो हमें ढूंढना है कि 9 और 9, तो 9 का किसके साथ वैसा ही रिलेशन है, ऐसे ढूंढना है। और ऑप्शंस में 17 नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि पहले हमारे दिमाग में 8 और 15 को देख के क्या आता है, 8 और 15 को देख के कि 8 का डबल कर देंगे 16 और -1 कर देंगे, वो हो जाएगा 15, बरोबर। फिर हमारे दिमाग में 4 और 7 को देख के क्या आता है, हमारे दिमाग में आता है 4 को डबल कर देंगे 8, 8 -1 कर देंगे तो हो जाएगा 7। तो वैसे ही हमारे दिमाग में आता है 9 का डबल कर देंगे 18, 18 -1 कर देंगे तो 17। लेकिन चारों ऑप्शन में 17 है ही नहीं, और नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो हमें ढूंढना था, और बच्चों ने बहुत सारे लॉजिक ट्राई किए, तो बेहतरीन बेहतरीन, लेकिन एक भी लॉजिक नहीं लग रहा था। तो जब आंसर की रिलीज हुई तो आंसर की में ऐसा लॉजिक था कि 8 होता है ना, 8, तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन है, 8 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और खुद के भी टेबल में आता है। इन सबको ऐड कर दो, 8 के सारे फैक्टर्स को ऐड कर दो। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 8 और 15 में ऐसा रिलेशन है। 4 में क्या रिलेशन है, 4 के फैक्टर कौन है, 4 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के, 2 के, 4 के। ऐड करो 1 और 2 और 4, कितना होता है, 7। और ये हो गया 9। ये देखो 9 कितना हो गया, 1 3 9। ऐड करो 1 + 3 + 9, आंसर आता है 13, जो कि ऑप्शन में था। बच्चों ने बाकी बहुत सारे कुटाने किए, कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन ये आया। ठीक है, समझ आया क्या? बाजू में सॉल्यूशन लिखा मैंने वापस से समझा के। ठीक है, बच्चों का भैया आंसर ये पहली नजर सॉल्यूशन में वापस 17 में आता है। नहीं, वापस मत लिखो ना बेटा, अगर पहले लिख लिया तो डबल क्यों लिखना है? अगर समझ आया, अब भी पहले समझ ही नहीं आया था, अब भी समझ आया तो फिर लिख लो। ठीक है, इतना मैं बोर्ड पे रखता हूँ, 1 मिनट, फिर आगे चल जाऊंगा। उसको बोलते हैं कि जैसे 8 और 15 में जो रिलेशन है, वही रिलेशन, ऐसे वही रिलेशन बोलते हैं उसको, वही रिलेशन 4 और 7 में, और वही रिलेशन 9 और किस में होगा? तो फिर टेंशन। बबले थोड़ा घूम के बैठ, पहले से आगे आके बीच में बैठा कर रोज। ईशा क्या हुआ बेटा? लिखा पूरा, समझा के लिखा, ऐसे वो प्लस प्लस करके = सब समझा के लिखा। बस, आगे चलते हैं। ये कॉमन फैक्टर्स की बात चल रही थी, कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, प्राइम कौन होता है, कंपोजिट कौन होता है, फिर को प्राइम की बात हो गई लगे। पहले तुमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इतना लिख दो। क्या बेटा, तू लाया क्यों बेटा इधर? लाया तो हाँ ठीक है, लेक्चर के लिए लाया था, साइलेंट क्यों नहीं करके रखा? किसके पास दिया तूने फोन? वैसे अब तू चेसिस खेलते रहता ना,
रहने दो, एक दिन फोन मेरे पास जामे, मैं कल पर तुर जा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा कैमरा ऑन करूँ बस? कल मैं परतूर लेके जाता है, फिर मैं परसों सुबह आऊंगा, परसों देता। कल बाजार का दिन है ना, वैसे भी दिन भर टोले खाते रहे तो थोड़ा। चलो हो गया, सबका शाम को कॉमन फैक्टर लिख लिया। आप नहीं पढ़ने को भैया, कहाँ सुनने वाले हो? लिखो लिखो। नेक्स्ट क्लास के बाद पापा से बात करता। अच्छा, ये हो गया, सबने लिख लिया क्या? हाँ। वो लिखो ना, वही तो बता रहा फिर मैं। भैया एग्जाम्पल निकाला ना मैंने नीचे, 31 और 32 का एग्जाम्पल बताया ना तुमको, वो भैया एग्जाम्पल लिखो ना। भैया वो बाजू में अपना राइट में जो लिखा है वो PQ का, वो देखना एक बार वो। PQ 2 नंबर है, अगर उनका HCF बन रहा मतलब दैट मीन्स दैट दे आर कोप्राइम। खुशबू, 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 नहीं चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 चाहिए, तभी वो कोप्राइम रहते हैं। हाईएस्ट कोप्राइम उनका, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 चाहिए, तो वो कोप्राइम रहते हैं। ये लिख लिया क्या सबने? नहीं भैया।
अब तो सबका हो गया नहीं ये? चलो लिख लो नीचे का, 9 और 16 देखो। बोथ 9 and 16 आर कंपोजिट नंबर्स, बट दे आर म्यूचुअली कोप्राइम। टुगेदर। भैया बोलो जी। भैया वो आपने 9 के सामने कुछ कट किया है, वो क्या है? बिलोंग्स टू का सिंबल। मैंने पूछा था कि क्या 9 प्राइम है, तो नहीं 9 प्राइम नहीं है। फिर मैंने पूछा कि क्या 16 प्राइम है, तो नहीं 16 भी प्राइम नहीं है। तो 9 बिलोंग्स टू कंपोजिट है, बिलोंग्स टू। 9 कंपोजिट को बिलोंग करता है और 16 भी बिलोंग करता है कंपोजिट को, वो दोनों कंपोजिट नंबर्स है। कृष्णा जी कैमरा ऑन करूं बसा? अनुमा जल्दी लिखो बेटा, अनुमा। बिहार कौशल विकास मिशन की कृष्णा कैमरा ऑन करूं बेसा बेटा? आओ। भैया 1 मिनट ऊपर लेना थोड़ा। हाँ लगाओ बेटा, लगाओ। भैया अब क्या लिखना है? ये एग्जांपल्स खत्म करो लिख के। बेटा तू बधी रे।
मैंने दो का गैप बोला, दो का गैप। गैप, लिटरल डिफरेंस नहीं लेना रहता है, सिर्फ दो का गैप। सबने लिख लिया? हो गया ना सबका? भैया 1 मिनट, लास्ट के 2 रहे। पहला पापा, अब ये क्वेश्चंस करना चालू करो। एक भरपूर थ्योरी सीरीज के लिए मालूम कर ली है, थोड़ी थोड़ी और देख लेते हैं बस। लास्ट हेडिंग लगाओ, प्रोग्रेशंस। They are series having either constant difference or constant ratio between their consecutive terms. जितने भी ऑनलाइन न्यू एडमी वाले ग्रुप में है ना, देखो उधर बुक लिस्ट आ गई है सारी की सारी, 7th की 8th की। तो वो वाली बुक्स परचेज कर लेना, जितने भी 7th और 8th के बच्चे ऑनलाइन न्यू एडमिशन वाले ग्रुप में है। भैया ये एपी और जीपी क्या होता है? वो मैं बताता हूँ बेटा। लिख लिया? कितने लिख लिया क्या सबने? भैया लास्ट लाइन है। अथर्व चौवन, आगे देखो, वरना पीछे उल्टे दोनों पाव हवा में उड़ा के खड़ा कर दे तुमको। बरोबर. अच्छा मैं अथर्वा, देखो सब जन, अभी एक बात करते हैं अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। मैं ऐसे पकड़ के चलता हूँ कि तुम्हें समझ आएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। भैया एनसीईआरटी में कौन से 4 बुक्स है एसएसटी के लिए? एक हिस्ट्री है, एक जियोग्राफी है, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, और एक शायद इकोनॉमिक्स है। 8th में 3 होते हैं क्या हिस्ट्री? 8th में 3 ही होते हैं बेटा, 8th स्टैंडर्ड के 3 ही होते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं होता है 8th में। हाँ. इधर देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। ये समझ आ रहा है कि तुमको? इसको बस ऑब्जर्व करके। नीचे वाला दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना बहुत।
ऐसे समझ आ रहा है थोड़ा? ये सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अलग अलग। अब मैं तुम बच्चों को थोड़े से क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कौन फटाफट फटाफट आंसर बता देते हैं। एक तो मैं तुमको पूछूंगा फर्स्ट टर्म, और मैं तुमको पूछूंगा कॉमन डिफरेंस। पहले मैं तुमको समझा तो दूं कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट टर्म म्हणजे जो सबसे फर्स्ट में आता है, सबसे पहला आता है, वो वन है ना? 1 2 3 4 5 6 7 में दिया है वो वन है। और कॉमन डिफरेंस म्हणजे दो जनों के बीच में कितना गैप है, एक का। बात समझ आती है तुमको? तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, अब डिफरेंस है डिफरेंस, अब गैप नहीं है गैप, अब कॉमन डिफरेंस है। तो तुमने सेकेंड वाली जो टर्म आती है ना, उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी फर्स्ट वाली टर्म, कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए। अगली वाली टर्म T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट करनी, तो 2 - 1 करा तो 1 आता है। या फिर कोई भी दो जन ले लो ना, 5 और 6। 5 और 6 में अगला वाला कौन है, नेक्स्ट वाला कौन है? 6। 6 - 5 1। इसमें फर्स्ट टर्म कौन है नीचे, पहला कौन आता है? 1। और कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस 2। यस, 2 है पक्का। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस। अब देखो दो जन ले लो कोई भी, तो -4 और -6 ले लो, तुमको अगला वाला मतलब -6, इसमें से माइनस करना है -4, तो तुम्हारा आंसर आएगा -2। बात समझ आ रही है क्या? पता नहीं तुम्हें सच में समझ आ रही है कि नहीं। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम बांधे में हो क्या? तुम्हें सच में समझ आ रही है? मैंने दो जन लिए -4 और -6, उसमें से नेक्स्ट वाला कौन था, अगला वाला कौन था, -6। अगले वाले में से पिछला वाला सब्ट्रैक्ट करना, -4 -6 में से सब्ट्रैक्ट करना -4 को। इधर फर्स्ट टर्म क्या है, कोई भी दो जन ले लो, तुम ये दोनों ले लो। अब तुम्हें x+4d में से सब्ट्रैक्ट करना है x+3d। तो जो सेकंड ब्रैकेट है उसको माइनस की साइन है, पूरी माइनस की साइन खुलेगी, है ना? x और -x कट जाएगा, 4d - 3d, d बचेगा सिर्फ d। बात समझ आती है सब बच्चों को? ओके। इधर फर्स्ट टर्म क्या है बाबा, x² + b। हमें डिफरेंस निकालना है, कोई भी दो टर्म ले लो, लगातार वाले कोई भी दो टर्म ले लो, है ना? ये x, अब ये एन एन दिखता है ना मेरा x, तो हमने हमने क्या किया, हमने दो टर्म सर्कल किए। कौन से x² + p + 2a। इसमें से हम माइनस करेंगे, अगली वाली टर्म है ना, इसमें से माइनस करेंगे पिछली वाली टर्म जो क्या है, x² + p + a। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ ये। इधर देख लो फर्स्ट टर्म क्या है, 2/3, और कॉमन डिफरेंस कितना है, कोई भी दो जन ले लो, ये दो जन ले लो, ये 6/3 - 5/3, दैट विल बी 1/3। बात समझ आ रही क्या सब बच्चों को? क्या एपी के बारे में तुम इतना बता पाओगे पक्का? तो ये पूरा टेबल छाप लो, एग्जाम्पल से भरा हुआ बड़ा सारा टेबल छाप लो, ठीक है? फिर मैं एपी के बारे में तुम्हें थोड़ी और भी चीजें पढ़ा रहा हूँ, जल्दी से लिख लो सारे बच्चे फटाफट। पहले ना बेटा, ये सब्जेक्ट बहुत तुम में से बहुत सारे बच्चों के लिए न्यू है। ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, मेंटल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये पूरा मैथमेटिक्स भी नहीं है और ये प्योर लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं है। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग का कॉम्बिनेशन रहता है ये। तो इसमें बहुत सारी चीजें गणित गणित जैसे भी दिखेगी, और बीच बीच में अचानक से मेंटल एबिलिटी जैसी दिखेगी। तो तुम सब बच्चों ने सब कुछ सीखना, एकदम न्यू ही सब्जेक्ट है ये। इसके 3 4 लेक्चर जब हो जाएंगे, अगले सैटरडे को मैं 3 घंटे लूंगा तुम्हारा ये। तो जब अगले सैटरडे को और भरपूर लूंगा तो तुमको बहुत सारा समझ आएगा और डिटेल में समझ आएगा। छुट्टी, अगर छुट्टी लेने लगा तो सिर्फ 3 घंटे थोड़ी सिखाऊंगा, बहुत देर सिखाऊंगा। छुट्टी लेना पर पड़ेगा, इतना सिखाऊंगा। फर्स्ट टर्म के बाद कॉमन डिफरेंस है, ये ऊपर वाले लिख लिया था ना तुमने? हाँ देखो, ये तुम बाजू के नंबर दे दोगे क्या, 1 2 3 4 5 6? थोड़ा और जूम करता हूँ मैं। भैया बोलो जी।
रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? बाबा बंगाली नाम के यूट्यूब चैनल पे। हाँ लाइव करो बेटा, लाइव। रिकॉर्डिंग की एक बार आदत लग गई, वो बच्चा गायब ही हो जाता है। फिर तुम्हारा टेस्ट पेपर भी मैं रिकॉर्डिंग में ही लूंगा। ठीक है भैया। हाँ, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसका मैसेज का रिप्लाई भी रिकॉर्डिंग में दूंगा। सब लोग लाइव ही किया करो ऑनलाइन में, कुछ भी हो जाए। क्लास ज्वाइन करा है ना ये, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ के करना ही है। नितांशु बाबा, आपके घर पे आरती की थाली लेके आओ क्या, कैमरा ऑन कराने के लिए? क्यों, राघव, कृष्णा, कनिष्का, सभी के घर पे आओ आरती की थाली लेके। एक एक चिमटा लेके आता, कपड़े का दो दो लेके आऊंगा। कान के लगा, तुम्हारे कान को लगा दूंगा चिमटे। लिखो जल्दी से फटाफट। भैया आप कल परतूर कितने बजे आ रहे हो? पहले मैं दुबई जा रहा हूँ बेटा, फिर अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं परतूर आऊंगा। अभी रात में मेरी फ्लाइट है, 1:62 भैया रहने दो ना ये लाइट। नीरव, हो गया बेटा तेरा? गप्पे क्यों मार रहा तू? नहीं मैं आता, फिर क्या कर रहा? मूंगफली खा रखे। तुम्हारा 7 से 8 बोला है ना क्लास, 7 से 6 से 7। और अगला गणपति मंदिर में ना, गणपति मंदिर ही लिखा है ना। अच्छा, आज बारिश तो नहीं है। जिस दिन बारिश होगी ना सैटरडे को, उस दिन इधर ही ले लेंगे हम। जिस दिन नहीं है उस दिन चले जाना, हफ्ते में एक दिन। और कल संडे है, तो संडे के दिन मेक श्योर कि तुम हफ्ते में एक दिन कम से कम गणपति मंदिर जाओ, एक दिन हफ्ते में, आरती के लिए। नहीं तो तुम ऐसी पीढ़ी निकलोगे 20 साल बाद, तुम्हारे मम्मी पापा बुढ़े होने के बाद जब वो मंदिर नहीं जा पाएंगे, तुमको अपने लासुर के ग्राम देवत की आरती भी पाठ नहीं रहेंगे। तुम्हारे सबके मम्मी पापा को आती है, तुम्हारे सबके दादी दादा को आती है, अगर परदादा परदादी हो, उनको भी पाठ है। वो सब गए बचपन से गणपति मंदिर में। जब अपना मंदिर झोपड़पट्टी में था तब से गए वो सबके सब। जब हनुमान जी की मूर्ति उठा के यार नवे मंदिर में शिफ्ट करनी थी, तब भी हर लासुर के हर एक घर का सदस्य वहां पे खड़ा था, प्रत्येक घर का। तो तुम ऐसी पीढ़ी मत बनना जो मंदिर को ही भुला दो, ठीक है? कम से कम हफ्ते में एक दिन जाने का पक्का। कुछ नहीं आता तो चुप बैठे रहने का। और उधर नाचते रहते आरती के टाइम, तुमने कुछ जाने क्लास में ताड़ लेके, ठीक है? अत्यंत अत्यंत जरूरी रहता है संडे के दिन। शार्प 8:40 को चालू होती है आरती। 20 मिनट की रहती है सिर्फ, 8:40 से 9 बजे तक, बहुत से बहुत 9:05 तक। 20-25 मिनट की आरती कर लेना बस, सुबह सुबह जाके, बस हफ्ते में एक दिन तुमको याद तो रहे। उधर सब लेते, कर्नाटक में जो आरतियां होती है ना, दत्त संप्रदाय की वो लेते हैं। राजस्थान में रामदेवरा की आरती लेते हैं, वो लेते हैं। तिरुपति बालाजी की आरती होती है, वो लेते हैं। पूरे पैन इंडिया 7-8 जो आरतियां होती बड़ी बड़ी, वो लिया जाती है। तुमको पता रहनी चाहिए। अपन महाराष्ट्र में रहते हैं, वो सारी आदि आरतियां तो महाराष्ट्र में बनी है। बाहर के राज्यों की भी आरतियां यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु थे समर्थ रामदास स्वामी, उन्होंने बनाई है। हम जो सुख करता दुख हरता बोलते हैं, देवी की आरती, सबकी तो कुल देवी होती है ना घर में, है ना? कुल देवी होती है ना सबकी, तो कुल देवी की आरती भी उन्होंने ही बनाई है। आधे से ज्यादा कुल देवियों की आरती, आधे क्या 90% कुल देवियों की आरती समर्थ रामदास स्वामी ने। सबकी अपने अपने कुल की देवी होती है ना, सरनेम की अपनी अपनी, है ना? तो आया करो मंदिर। तुमको आरती आए कि नहीं आए,
जरूरी है कि तुम उस विग्रह के सामने रहो। मैंने जो बचपन में गलतियां की तुम वो मत करो रिपीट। मेरे को लगता था भगवान रहता तो सब में रहता। मैं ऐसे प्रिंटर के पाव पढ़ लेते तो मेरे घर वाले बोलते थे, मंदिर जाके बोलते थे, भगवान सब जगह है, मंदिर की क्या जरूरत है। ऐसे येड़े चाड़े मत करो, गप चुप जाने का। बड़े होके समझता है सब। तो बचपन में वो गलतियां नहीं करनी। ये लिख लिया क्या सबने? हनुमान चालीसा का पुस्तक है तुम्हारे पास? आज कितने जनों ने बैग में लाया हुआ है? सभी बच्चों ने लाया। पार्टी है, ठीक है। कितने जन आज जाने की तैयारी में है गणपति मंदिर? आज कम ही जन होंगे, बड़ी संख्या में जाया करो, ज्यादा अच्छा रहता है। हो गया सर। आओ जी। सबने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लिया? ये पूरा पूरा छाप लिया ना सबने? अब देखो थोड़ा सा आगे। मैं तुमको थोड़ी देर से छोड़ता हूँ, लेके चिल रहना एकदम। 7:15 7:20 को चालू होता है उधर हनुमान चालीसा। लास्ट के एक हनुमान चालीसा को भी तुम शुरू शुरू में जाना शुरू करे तो बहुत है। ठीक है, इधर देखो अभी। मैं तुमको पढ़ाता हूँ। चलो अभी फिलहाल के लिए तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाता हूँ, क्योंकि एडवांस्ड मैथमेटिक्स अभी आएगा नहीं तुमको। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखने में कुछ ऐसे लगता है। एक मिनट। यार फर्स्ट इसमें सबका डबल हो रहा है, सेकंड इसमें हाफ हो रहा है। ये सारे के सारे जीपी है खुशबू। ये सारे के सारे जीपी है। जीपी म्हणजे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ऑफ कोर्स इनमें का फर्स्ट टर्म तो सबको बताते आ जाएगा। और अब अपने को देखना है कॉमन रेशियो। अपन कॉमन डिफरेंस लेते टाइम T2 माइनस T1 कर रहे थे। कॉमन रेशियो लेते टाइम T2 अपॉन T1 करना। फर्स्ट टर्म क्या है इसका 1। और कॉमन रेशियो लेने के लिए कोई भी दो जन ले लो। अगला वाला अपॉन पिछला वाला, अगला वाला 8 है अपॉन पिछला वाला कितना आया 2। समझ आया पक्का? इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 नीचे। और कोई भी दो जने ले लो, ये दो जने ले लो। अगला वाला लेने का पहले 0.25 अपॉन 0.5। अब देखो ऊपर दो दो डेसिमल पॉइंट है, नीचे 21 डेसिमल पॉइंट है। मैं तुमको बाजू में सॉल्व करके बता देता हूँ, कुछ बच्चों को तकलीफ है तुम में से, उनके लिए। देखो ऊपर 21 डेसिमल पॉइंट है, ऊपर दो डेसिमल पॉइंट है, नीचे 21 डेसिमल पॉइंट है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों को। ऊपर दो जीरो से दो डेसिमल पॉइंट मुक्त हो जाएंगे, 25 बचेगा। नीचे एक जीरो से एक डेसिमल पॉइंट मुक्त हो जाएगा, और एक्स्ट्रा का एक जीरो आके उसको लग जाएगा 25/50। समझने जैसी बात है बच्चों। ये 1 जाए ये 2 जाए, हाफ आया ना, हाफ मतलब 0.5 कॉमन रेशियो या फिर हाफ। बात समझ आ रही है क्या पक्का? ठीक है, उसके बाद सिमिलरली अगर तुम प्रोसीड करो, फर्स्ट टर्म 1/3 है। कॉमन रेशियो लेने के लिए दो जने ले लो कोई भी। ये देखो ये दो जन ले लो। 1/27 होल अपॉन 1/9। यह सॉल्व हो क्या आएगा 1/3। रेशियो भी 1/3। नीचे फर्स्ट टर्म 100 है, और कॉमन रेशियो लेने के लिए दो जने ले लो। 25/50 वापस वही चाहे हाफ, 25 पॉइंट है ना? फिर उसके बाद नीचे फर्स्ट टर्म 1000 है, और रेशियो लेने के लिए कोई भी दो जने ले लो, पहले ही दो जने ले लो। 250/1000। जीरो और जीरो कट हुआ, 25/100। 25/100, 100 को ऐसे लिख सकते हैं 25 4 जा। चलो आ रहे तुमको, 100 को लिख सकते हैं 25 4 जा 1/4। बात समझ आई क्या सब बच्चों को?
देख लो, चेक कर लो सबको। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी क्या रहता है समझ आ रहा है क्या? बोला जिनको लिखना है वो लिख ले, जिनको भी नोट डाउन करना है वो जल्दी कर ले। फिर अपन इसका बहुत मैथ्स मैथ्स देखने वाले हैं। अनुमा जल्दी लिखो बेटा। अथर्व लवकर लिहा बेटा। राघव, कार्तिकी, श्रावणी कॅमेरा ऑन करून बसा. भैया बोलो राघव जी। भैया आप एक क्लास की ये दे दोगे क्या रिकॉर्डिंग? क्यों चाहिए बेटा? भैया वो मैं अभी बाहर गया था ना, इसलिए अभी 6:30 बजे ज्वाइन किया हूँ। अभी अगले सैटरडे को मिलेगा बेटा इसका रिकॉर्डिंग। ठीक है। सर हो गया। वेरी गुड बेटा। हो गया भैया, मीटिंग लीव कर सकते हैं? नहीं बेटा अभी और सिखा रहा हूँ। भैया लिविंग टाइम क्या है क्लास में? थोड़ा और 5 मिनट। भैया आज आप थोड़ी ज्यादा देर क्लास ले रहे हो। 5 मिनट ले रहा हूँ। बरं ठीक है, वो आगे पढ़ाऊंगा। कल पढ़ा दूंगा तुमको। कल तो नहीं, कल तो छुट्टी है। कल पूरी छुट्टी है। कल ट्यूशन, लाइब्रेरी, ट्यूशन ग्राउंड सब कुछ बंद रहेगा।